भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बढ़िया काम हो गया है। अंजलि बहुत खुश हो जाएगी। अरे क्या बात है मेहता साहब, नए साल के पहले ही दिन आपको ऐसा चटाकेदार मसालेदार खाना खाने को मिल रहा है। मुझे लगता है आपका पूरा नया साल अच्छा जाने वाला है। पूछो मत, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ भाई साहब? चोर मेरी सोने की चेन चोरी करके भाग गया। इस एरिया में चोरियां बहुत बढ़ गई है। चला कैसे एरिया में लेके आओ यार तुम मुझे, जब तुम्हें पता था ये एरिया त्रान सेफ है तो किसी सेफ एरिया में ले जाना चाहिए ना भाई। अरे मेहता साहब, मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और आपको दौड़ के चोर को पकड़ लेना चाहिए था ना। अंजलि भाभी ने आपको कितना सूप सैलेड खिला के फिट रखा है, फिर आप यार इतने में थक गए। अरे जेठालाल, मैं फिट हूँ, एथलीट नहीं हूँ कि भाग के पकड़ लूं। एथलीट क्या? अरे एथलीट नहीं, एथलीट, धावक, धावक। लेखक हूँ, धावक नहीं हूँ। वो जो दौड़ में दौड़ते हैं ना, रेस करते हैं, वो नहीं हूँ मैं। पता नहीं सुबह उठ के किसका मुंह देखा था आज। सुबह से भाग ही रहा हूँ, कभी कचरे के ट्रक के पीछे भाग रहा हूँ, कभी चोर के पीछे भाग रहा हूँ। सुबह अंजलि की दी हुई गिफ्ट के पीछे भाग रहा हूँ, अभी मेरी ली हुई गिफ्ट के पीछे भाग रहा हूँ। हे भगवान, कितने प्यार से गिफ्ट खरीदी थी जेठालाल मैंने, क्या क्या सपने देख रहा था। और अंजलि तो कितनी खुश हो गई सुन के कि मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। उसने पता नहीं क्या क्या सपने देख लिए होंगे, और मैंने खुद ने क्या क्या सोच लिया। सारे सपने चकनाचूर हो गए। नहीं, पर जेठालाल, मैं इन सपनों को चकनाचूर नहीं होने दूंगा। ये गिफ्ट तो वापस मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ आपको गिफ्ट वापस मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे? पुलिस स्टेशन, हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाके कोई मतलब नहीं है मेहता साहब। क्यों? वहाँ जाके क्या खाली कंप्लेंट लिखाएंगे ना, और क्या? तो जेठालाल, पुलिस स्टेशन में जाके कौन वसीयत लिखवाता है? सब कंप्लेंट ही लिखवाते हैं ना भाई। मेरा मतलब है वहाँ जाके हम सिर्फ कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे ना, पुलिस भी कंप्लेंट लिख लेगी और बोलेगी भाई ठीक है हम लोग ढूंढेंगे, मिलेगा तो बताएंगे आपको। जेठालाल, यही सोच हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधक। इसी सोच को बदलना है हमें। अरे ये कोई सोच हुई? इसी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अरे तुम्हारे और मेरे जैसे समझदार लोग अगर ये सोच लें कि चोर पकड़े नहीं जाएंगे तो हम कंप्लेन क्यों करें? फिर तो चोरियां बढ़ती चली जाएंगी, ये शहर अपराधियों का घर बन जाएगा, ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा, ये दुनिया जंगल हो जाएगी, जंगल। जेठालाल, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपराध सहन करने वाला अपराध करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी होता है। इसलिए इस चोरी की रिपोर्ट करना, कंप्लेन करना हम जैसे जागृत नागरिकों का न केवल हक है बल्कि कर्तव्य है। और कानून हमारी रक्षा करे, कानून का फर्ज है, और कानून को हमारी मदद करनी होगी। जेठालाल, अरे कहाँ चले? पुलिस स्टेशन। बासुंदी, मैं जानता हूँ सोने की चैन है, देखो वहीं कहीं होगी, ध्यान से देखो ना। अरे मैं तुम्हारी चैन क्यों छुपाऊंगा? नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी चैन क्यों छुपाऊंगा। हाँ, वहीं कहीं होगी, देखो ना। अब परसों रात को तो इतने करीब से देखी थी, ऐसे लगी हुई थी तुम्हारे गर्दन में। हाँ मैं जानता हूँ, अब मैं पुलिस का सारा काम छोड़कर मैं तुम्हारी चैन ढूंढने घर आऊं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा पति भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हारी चैन को ढूंढूं। बासुदी, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात है सर। क्या है? नमस्ते चालू जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या काम है? लगता है चालू जी, पांडे जी ने हमें पहचाना नहीं। अरे तुम लोगों को कौन नहीं पहचानता? तुम जेठालाल हो और ये मेहता है। बोलिए अब क्या काम है? वो एक कंप्लेन लिखवानी सर। पब्लिक पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट दिखा सकती है, अब पुलिस अपनी कंप्लेंट दिखाने को किधर जाए? बराबर बोली सर। बराबर बोला ना? लगता है चालू जी, पांडे जी का मूड ठीक नहीं है, चलते हैं। क्या चलते हैं जेठालाल, चोरी हुई है, कंप्लेन तो लिखवानी पड़ेगी ना। पांडे जी, दरअसल बात यह है कि वो सोने की चेन नहीं मिल रही है, पता है भाई, वही तो मगजमारी चल रही है यहाँ पर। आपको सोने की चैन के बारे में पता है? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अरे अभी अभी तो फोन आया था। सोने की चेन के बारे में इतनी जल्दी आपके पास फोन भी आ गया? कमाल है, हमारा पुलिस तंत्र इतना फास्ट हो गया, ताज्जुब की बात है नहीं?
ताजुब तो मुझे हो रहा है कि चैन नहीं मिल रही है, ये तुम्हें कैसे पता? देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। अरे हमें क्यों डंडे पड़ेंगे साहब? डंडे तो उस चोर को पड़ने चाहिए ना जो चेन चोरी करके भाग गया। हाँ चेन चोरी हो गई? हाँ। अलमारी में रखी हुई चैन चोरी कैसे हो सकती है? चेन तो अलमारी तक पहुंची ही नहीं ना। मतलब चेन की थैली तो मेहता सबके हाथ में थी। हाँ। मतलब चैन इनके पास थी? हाँ। ओह, तभी मैं सोचूं कि चैन क्यों नहीं मिल रही है। केस इज सॉल्व्ड। घर पे जाके बासुंदी को बोलो चोर पकड़े गए हैं, अब माल भी बरामद हो ही जाएगा। ओके सर। मिस्टर मेहता जी। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं मैं अरेस्ट क्यों भाई? देखो तो, कह रहे हैं मैं अंडर अरेस्ट क्यों? हाँ वो बराबर पूछ रहे हैं। क्या? एक चोर का साथ देने के लिए जेठालाल, नाउ यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कमाल का कानून है। हमारी तो चीज चोरी हुई है, हम अपनी चोरी की कंप्लेंट कराने के लिए आए हैं और आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। कमाल के चोर हो, खुद कबूल करते हो कि चैन तुम्हारे पास थी और खुद गिरफ्तार होने से इनकार करते हो। देखो तो। नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। तुम मत देखो। आज पता चला कि सफेद कॉलर के पीछे कितना गंदा चोर छुपा बैठा है। बरोबर बोले सर, बरोबर बोला ना मैं? बरोबर बोले। फिर मेहता साहब, आज तक मैं आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन आप तो चोर निकले। अरे सर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं चोर नहीं हूं, आपको गलतफहमी हुई है सर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। अभी अभी मेरे बीवी का फोन आया था कि उसकी सोने की चैन गुम हो गई है, और अभी अभी तुम्हारे साथी चोर ने कबूल किया है कि वो सोने की चैन की थैली तुम्हारे हाथ में थी। मतलब बासुंदी भाभी की भी सोने की चैन चोरी हुई है? अपनी गंदी जुबान से बासुंदी को भाभी कहने की जरूरत मत करना। गंदी? मेरी बीवी किसी गुनहगार की भाभी नहीं हो सकती। गुनहगार? देखा कैसे तुम्हारा साथी रिश्ता जोड़कर बचने की कोशिश कर रहा है? नहीं वो बराबर बोल रहे हैं। अरे यार, तुम तो देखिए चालू जी, पांडे जी मैं आपको समझाता हूँ। बासुंदी भाभी की चेन और मेहता साहब की चेन दोनों अलग है। हम लोग तो क्या सोने की दुकान से नवी नक और चेन वो मेहता साहब की जो पत्नी है ना अंजलि भाभी, उनके लिए मेहता साहब ने खरीदी। तो वो खरीद के हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो चोर वो सोने की चेन की थैली मेहता साहब के हाथ से चुरा के भाग गया। क्या क्या भाव बढ़ा? वो 29,300 रुपए तोला सर। वो पेंडेंट के अलग थे। अगर बासुंदी की सोने की चैन नहीं मिली तो 29,300 का फटका तो जरूर। चालू जी, पांडे जी, हाँ हाँ, क्या सोच रहे हैं? अरे यार, तुम लोगों को बताना चाहिए था ना कि तुम लोग अपनी चैन की बात कर रहे थे। अरे पांडे जी, हम तो हमारी ही चेन की बात कर रहे थे ना सर, इसीलिए तो कंप्लेन कराने आए थे। आप दरअसल गलती से बासुंदी भाभी की चेन समझ बैठे। हाँ। ओह, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। चलो अब इनका कंप्लेंट लिखो भाई, क्या है बोलो। हाँ जी सर, हुआ यूं कि हम लोग जो है वो अंजलि को एक गिफ्ट देने। हाँ रेडी नहीं है। हाँ सर, हुआ ये पूछा बात, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लिख लिया इनका कंप्लेंट? हाँ सब। हाँ, देखो हमने कंप्लेंट लिख लिया है। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। शक के दायरे में हम कुछ लोगों को पकड़ेंगे। वेरी गुड। आपको पहचान परेड में आकर उन लोगों को पहचानना पड़ेगा।